हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स और इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो इस वाले टॉपिक पर बना दिया है और आप लोगों को सबसे पहले वह वीडियो देखना है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से पूरे कंसेप्ट्स को समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सबसे पहले वो वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, वो वाले वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है और हम शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो बिना देरी करते हुए। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत कुछ समझाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसको हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज लगना, और साधारण ब्याज से मैंने कंपैरिजन करके भी, तुलना करके भी उसका बताया था आपको। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक SI है, एक CI है, दो चीजें हमारे पास होती है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। दोनों के लिए ही 1000 रुपए हम मान रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा होता है उसको हम मानते हैं मूलधन, प्रिंसिपल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम काउंट करना शुरू करेंगे ब्याज को। हमारे पास सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है कि हमें 3 वर्षों का ब्याज कैलकुलेट करना है। देखिए ये उसी वाले वीडियो का एक पार्ट है, लेकिन मैं आपको रिकैप कराना चाह रहा हूं, दोबारा से रिवाइज कराना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 वर्षों का ब्याज जो है वो निकालना है हमें। 1000 रुपए हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों तरीके से निकालेंगे। CI क्या होता है उसको भी इसी में जानेंगे और SI क्या होता है वो भी इसी में हमें पता चल जाएगा। वैसे मैं SI आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी भी वीडियो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साधारण ब्याज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें साधारण ब्याज 3 वर्षों का काउंट करना है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे SI के लिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बशर्ते दोस्तों हमारे पास ब्याज की दर जो है वो होनी चाहिए। तो हम यहां मान के चल रहे हैं जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक। और ये वाला वर्ड आपको कतई भूलना नहीं है, बिल्कुल जहन में इसको रखना है, यहां वार्षिक लिखा होना चाहिए, ठीक है। 5% एनुअल। उसके बाद देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो P का मान रखना आपने 5 लिखा, यहाँ पे R की जगह ब्याज की दर होती है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद टाइम, कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। तो हमने यहां पे लिखा 3/100। तो ये हमारा निकल के आएगा 150 रुपए। कितना आएगा? 150 रुपए। वहीं अगर हम 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो ये देखिए कितना निकल के आता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक में नए नए टर्म आपको मिलेंगे, नए नए पद पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आपको सारी वीडियोस को देखते हुए चलना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी A, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो हमने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, A बराबर P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R/100 और इस पूरे की होल पावर T। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन। नोट कर लीजिएगा इसको, अभी कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ा करें हमेशा ही, और सारी चीजों को आप अपने नोट्स में एकत्रित करते हुए चला करें। 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने आपको यहां पर एब्रिविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म और उसके साथ साथ हिंदी में भी लिख के दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले में हम रखते हैं मूलधन हमारे पास है 1000 रुपए, 1 प्लस दर हमारे पास थी 5% वार्षिक यानी 5/100 आएगा, और समय हमें निकालना है 3 वर्षों के लिए ब्याज कैलकुलेट करना है। तो यहां आएगा 3। देखिए 1000 गुणा में 5 एकम 5, 5 बीस 100, तो ये हमने काट दिया यहाँ पर।
20 एकम 20 और एक 21, 21/20⁻3। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद क्या करना है। 1000 मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर प्रीवियस जो नॉलेज है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, हमें वर्ग का, घन का, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास 21 का क्यूब, देखिए आपको अगर नहीं आता है तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप 21 का क्यूब याद रखें, कितना होता है 9261 अपॉन 20 का क्यूब कितना होता है 8000। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। ये 3 0 यहाँ कट गई, 8 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा, 1 बचा है हमारे पास, 12 हो गया। फिर से 8 एकम 8 और उसके बाद हमारे पास देखिए 12 था, यहाँ पे बचा है हमारे पास 4, 8 4 12 होता है ना, 4 बचा, वो हो गया 46। फिर 8 से डिवाइड किया तो 8 पंचे 40, अब बच गया 6 और 61 हो गया, तो आ गया 8 सत्ते 56। कितना आ गया 8 सत्ते 56। 56 के बाद देखिए 61 है तो कितना बच रहा है, फिर से 6 बच रहा है। 56 और 6 61 होता है, 56 और 5 61 होता है, सॉरी 56 और 6 62 होता है, तो 5 बच रहा है हमारे पास यहाँ पर। और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 आएगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा। आपको अगर डिवाइड नहीं करना आ रहा है तो मैं इसको अलग से बता देता हूं आपके लिए। देखिए 92 61, वैसे सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। 8 एकम 8, 4 बचा 46 हो गया, 8 पंचे 40 होता है 6, और ये 1 को उतारेंगे, 8 सत्ते 56 और यहां बचा 5, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 6 48, 2 बचा, उसको छोड़ दीजिए, हमें दशमलव के एक स्थान तक चाहिए था, तो हमारे पास ये निकल के आया चक्रवृद्धि मिश्र धन 1157 रुपए और 60 पैसे। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना था CI, और कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ब्याज निकालना हो, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जब भी हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमारे मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। यहाँ तो हमें डायरेक्ट SI मिलता है, ये फॉर्मूला ही SI के लिए है, लेकिन हमारे पास CI के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। उसके लिए हमें पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी A निकालना पड़ेगा, और CI का फॉर्मूला आपको पता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है A माइनस P, तो हमें वही यहां पे लगाना है। हमें निकालना है CI यानी A माइनस P करना है हमें, और A हमारे पास निकल के आया 1157.6, माइनस करेंगे 1000 को तो आपको पता है क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 157.6। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बता देता हूं, CI हमें मिल रहा है 157.6 रुपए। अब देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए दिया था, और इस सवाल को बेसिक से करना मैंने पिछली वीडियो में बताया। ये सवाल मैंने इसलिए दिया था कि आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाए। देखो 3 वर्षों में हमने सेम दर से, सेम रुपए के, सेम प्रिंसिपल पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से और सेम टाइम के लिए कैलकुलेट किया यहां पे अलग अलग दोनों ब्याजों को। साधारण ब्याज सिर्फ 150 रुपए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आया 157.6 इतना रुपया, यानी वो ज्यादा आया निकल के। तो आपको ये अनुभव हो गया होगा इस क्वेश्चन से कि हमेशा CI ज्यादा आता है SI से। कंपेयर किया जाए, अगर टाइम सेम हो, दर सेम हो और सेम रुपए पे आप निकाल रहे हो, तो ये CI निकालने का इसमें आपको तरीका भी पता चला होगा कि ये CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसे निकालते हैं। एक सरल सा क्वेश्चन था, 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। दोनों ही इसमें आपको उम्मीद करता हूं रिवाइज हो गए होंगे दोनों ही टॉपिक्स। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम CI को और परफेक्टली समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि CI जो है ना, वो थोड़ा अलग अलग तरीके से घुमा के हमेशा दिया जाता है। उसका क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन देना मतलब है कि तुरंत से ही बच्चे की बुद्धि का ज्यादा आकलन नहीं कर पाना। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको जो मुख्य टर्म है वो याद रखने हैं। जैसे ये नोट कर लेना, यदि ब्याज, यहां बात हो रही है कौन से ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की, क्योंकि हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक देय हो, अर्धवार्षिक देय हो, कहने का मतलब समझिए पहले, सीधा ये नहीं है कि हम इसका सीधा फॉर्मूला आपको बता दें और आप रट लें, ऐसा नहीं है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो अर्धवार्षिक देय है,
मतलब हर आधे वर्ष के बाद हमें ब्याज देना है, यानी छमाही। इसको इनडायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं अर्धवार्षिक को? ब्याज जो है वो छमाही दे है, हर 6 महीने में आपको ब्याज देना पड़ रहा है, हर 6 महीने में। वैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि एनुअल कितना दे रहे हैं, वार्षिक ब्याज कितना दे रहे हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन दे दी गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे है। अगर ऐसे बोल दिया जाए तब क्या करेंगे आप? तो सिंपल सी बात है, यहां देखो दो चीजों पे फर्क पड़ता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक टाइम पे। दर पे फर्क पड़ेगा और समय पे फर्क पड़ेगा। अब समय के लिए आप क्या सोच सकते हैं? देखो सिंपल सा, एक साल में कितनी छमाई होती है? एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? आप सबको इतनी बात का तो ज्ञान होगा ही कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं कि नहीं होते हैं? हम बात कर रहे हैं छमाही की। छमाही का मतलब क्या है? 6 महीने, 6 माह। तो एक साल में, एक वर्ष में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 छमाही है। कितनी छमाही है? 2 छमाही है। क्यों? 6 महीना प्लस 6 महीना, 12 महीना हो गया, तो 2 छमाही होती है एक वर्ष में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको समय देखना है तो एक वर्ष के लिए 2 छमाही लिखेंगे। जैसे हम ऊपर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर T। अगर आपको एक साल बोला जा रहा है और आपको बोला गया कि छमाही या अर्धवार्षिक दे है ब्याज, तो हम यहाँ एक साल ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। ये पावर में T की जगह 2 लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाहियां होती हैं। हमसे 3 साल के लिए पूछा जा रहा है तो हम पावर क्या लगाएंगे? हम पावर लगाएंगे 3 साल में कितनी छमाही बनेगी। जब एक साल में 2 तो 3 साल में 6, कितनी छमाही बनेगी? देखो 6 माह, अगर हम 3 साल की बात करें, 3 साल सिंपल समझो, 6 माह प्लस 6 माह प्लस 6 माह, चलो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, 6 माह 6 माह 6 माह। देखो 3 और 3 6, देखो 6 6 12 महीना हो गया, प्लस अगेन 6 और 6 कितना हो गया? 12, और प्लस 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो एक साल, एक साल और एक साल, कुल कितनी साल हो गई? 3 साल। तो ऐसे आपको करना है, बेसिक है। वैसे आप सब लोग कर सकते हैं इस चीज को कि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, मतलब कि 3 साल में हो गई हमारे पास 6 छमाही। तो हमें यहाँ टी की जगह 3 वर्ष नहीं लिखना है, बस ये फर्क है आपको। जब ब्याज छमाही दे है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सवाल में टाइम दिया गया है 2 वर्ष 3 वर्ष जितना भी वर्ष है, उसमें कितनी छमाइयां आती हैं, तो हमें वो यहाँ लिखना है। असल में हमें वही समय है हमारे लिए, मेन जो टाइम जो है वो वही है, जितनी छमाइयां आ रही हों गिवन टाइम में वो हमें यहाँ पे लिखते हैं। ये तो रही बात समय की। अभी मैं डायरेक्ट और फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बेसिक समझ गए ना तो फॉर्मूले की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। ये तो रही बात समय की। दर पे क्या फर्क पड़ता है भाई? अभी मैंने मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है। कितनी? 10% वार्षिक है। लेकिन जैसे ही हमसे कह दिया गया है कि ब्याज जो है वो छमाही दे है, ब्याज हमें हर 6 महीने के बाद देना है, तो हमारी ब्याज की दर उसी प्रकार से बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? एक साल में 2 छमाहियां, तो पहली छमाही के लिए भी 5% लगेगी, अगली छमाही के लिए भी 5% लगेगी। इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है आपको, 5% 5%। तो हर एक छमाही के लिए ब्याज की दर निकल के आएगी आधी। सिंपल सा ये बताना चाह रहा था मैं। जब आपको बोला जाए कि छमाही दे है ब्याज, तो आपको ब्याज की दर रखनी है आधी, जितनी भी दी जाए उसकी आधी। अब देखो इनको हम कैसे फॉर्मूले के रूप में, कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होते हैं जो जिनको भाषा समझ में नहीं आती, कहानी समझ में नहीं आती, वो सिर्फ रट्टा मारते हैं, तो उनके लिए जो ब्याज की दर है ना, दर, ब्याज की दर छमाही के लिए, वो असल में जो हमें दर दी गई हो सवाल में उसकी हो जाएगी आधी, और जो टाइम है, जो समय है, वो जो हमें सवाल में दिया गया हो उसका हो जाएगा दुगना, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं। ठीक है, तो हमें 2 बार काउंट करना पड़ेगा, और ब्याज की दर चूंकि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो आधी आधी लेंगे, तो ये ब्याज की दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा डबल। अब मान लो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मान लेते हैं 100 रुपए हैं हमारे पास, और हमसे बोला गया इन 100 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट कीजिए। कितने साल का? 2 साल का ब्याज हमें कैलकुलेट करना है।
जबकि लास्ट लाइन लिखी है आपके क्वेश्चन में कि जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है, ब्याज हमें हर 6 महीने में देना है, या ब्याज अर्धवार्षिक देय है। एक ही बात है, अर्धवार्षिक या छमाही। आपने पढ़ाई की होगी, आपने देखा होगा हाफ ईयरली एग्जाम जिनको हम छमाही की परीक्षाएं भी कहते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी कहते हैं, तो वो एक ही शब्द है। ठीक है, तो हमें ये P दिया गया है और ये R दिया गया है और यहां वार्षिक है, याद रखना यहां क्या है, वार्षिक। तभी तो हम इसको अर्धवार्षिक में बदलेंगे आधा करके, क्योंकि एक साल में आधे आधे 2 छमाही होती है ना। ठीक है, चलो हम यहां से जो हमें चीजें दी गई थी अब इनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे ही उन्होंने बोला कि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, तो हमने तुरंत से क्या किया, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, हमें बस, मैंने क्या बोला था आपको कि इन 2 चीजों पर फर्क पड़ता है। हमारे लिए जो R होगा वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है वो छमाही देय है, यानी ब्याज की दर हो जाएगी 5%। अब ये वार्षिक नहीं है, ये क्या है, प्रति छमाही है, या 5% अर्धवार्षिक है। ठीक है, और उसके साथ साथ टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम हमें 2 साल के लिए दिया गया है, लेकिन ब्याज हमें हर 6 महीने में देना है, तो 2 साल में कितने 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल में 2 6 महीने, तो 2 साल में 4 6 महीने, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया था 2 का गुणा कर दो। तो हम यहां क्या करेंगे, 2 × 2। अब ये वर्ष नहीं है, आपको साफ पता चल रहा है कि 2 वर्ष था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये आई है हमारे पास छमाही। ठीक है, कितनी छमाही आ गई, 4 छमाही आ गई हमारे पास। अब उठा के रख दो फॉर्मूले में, A बराबर P 1 + R, हमने असल में R कितना निकाला है, 5/100, और घात यहां पे 2 वर्ष नहीं रहेगा, आप क्या रहेगा, छमाही वाला रहेगा। आपके लिए मेन टॉपिक यही है, 2 समझने के लिए मेन टॉपिक यही है हमारे पास, एक छमाही और एक तिमाही। दोनों में से अब आपको ये पहला वाला ही अच्छे से समझ में आ गया ना, तो तिमाही भी आप उसी हिसाब से समझ जाएंगे। तिमाही मतलब 3 महीने वाला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में अब क्या दिक्कत है, काट दिया, 5 से 5 एकम 5 और 5 20 से 100, और 20 एकम 20 और 1 21, यानी 21/20 की घात 4। अब 4 पावर तो भाई कोई भी याद नहीं करता है, तो हम सिंपल सा 100 में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे। 20/21 4 बार गुणा करना है, क्योंकि पावर 4 लगी हुई है। अब देखो भाई, ये 2 0 कट गई और हमारे पास आएगा, देखो 3 बार 21 का गुणा करें तो अभी मैंने बताया था 92 61 आता है, उसमें एक बार और 21 का गुणा करना है, 1 2 3 4 बार है ना, एक बार और करना है, तो 21 एकम 21 हासिल लगी 2, 21 छिक्का 126 और 2 128 हासिल 12, 21 दूनी 42 और 12, तो 42 और 12 अगर हम जोड़े तो हमारे पास आएगा 54। ठीक है, अब 5 हासिल लग रही है, तो 21 निम्मा 189, 189 और 5 194। देख लेते हैं वंस अगेन, 21 एकम 21 हासिल लगा 2, 21 छिक्का 126 और 2 128 हासिल लगी 12, 21 दूनी 42 और 12 54 हासिल लगी 5, 21 निम्मा 189 और 5 9 5 14 होता है, तो 94 हो गया, 194। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर हमारे पास 194,481 अपॉन, देखो सिर्फ 2 0 कटी थी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 2 0 नीचे, तो भाई ये हमारा आंसर है इतना रुपया। इसके आगे आप कैलकुलेट कर लो, 2 0 से यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 16 से डिवाइड कर देना अलग कहीं भी। तो ये तो बस एक डेमो क्वेश्चन था हमारे लिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन करना है अगर छमाही की बात हो रही है तो। ठीक है, अब अगली तरफ बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, जब तिमाही हो, ठीक है, जब तिमाही हो तब क्या हमें करना है। देखो दोस्तों, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, यानी ब्याज इस बार हमें हर 3 महीने बाद देना है, तो फिर से वही काम भाई, आपको पता है किन 2 चीजों पे फर्क पड़ने वाला है, समय पर और दर पर। और इस बार आप समझ जाएंगे, पिछले बार की तरह आप सिंपल सा समझ जाएंगे कि हमें पता है कि एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 3 महीने करके अगर हम जोड़ें तो एक साल में कितने 3 महीने होंगे, 4 3 महीने होंगे। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो एज सिंपल कितने से गुणा, 4 से गुणा, कितने से गुणा, 4 से गुणा, क्योंकि हमारे पास एक साल में 4 तिमाही होती हैं, और दर 4 से भाग। देखो एक सिंपल सा लॉजिक बनाना है, तिमाही के लिए 4 से दर में भाग, 4 से टाइम में गुणा,
और छमाही के लिए 2 से इसमें भाग और इसमें गुणा। और भी बहुत सारे तरीके हैं याद रखने को कि जब ब्याज की दर छमाही दे हो तो जो दर होती है वो आधी रह जाती है। और आधी कैसे करते हैं हम किसी भी चीज को? 2 से भाग करके। और जो समय होता है वो डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है, यानी 2 का गुणा कर देते हैं। जब ब्याज की जो है वो प्रति तिमाही दे हो तो जो दर होती है वो 1/4 रह जाती है, चौथाई हिस्सा रह जाता है। चौथाई हिस्से का मतलब हुआ कि अगर 10% है तो चौथाई हिस्सा कितना हो गया? 2.5%। अगर 20% है ब्याज की दर और ब्याज प्रति तिमाही दे है तो 5% रह गया, यही तो चौथाई हिस्सा होगा। 4 से डिवाइड कर देंगे हम। भाई अगर आप इसमें चौथाई हिस्सा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप रुपए पैसे में तो तुरंत कर लेते होंगे चौथाई हिस्सा जब बंटवारा करते हैं, तो यहां भी करना सीखो ना, वही चीज 4 से डिवाइड करना है सिर्फ। और ब्याज की दर तो रह गई चौथाई, लेकिन समय बढ़ गया, 4 गुना हो गया। समय 1 साल था तो हमें अब यहां पे 1 साल नहीं लेना है, हमें लेना है 4 तिमाही। 4 का गुणा कर देंगे भाई, 4 तिमाही। अगर समय 2 साल था तो हमें समय लेना है 4 दूनी 8 तिमाही। ये समय कहां लेना है? जो वो मेन फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट के ऊपर यहां समय लिखते हैं ना, इस जगह पे यहां लेना है। और एक बात ध्यान से कान में डाल लो भाई कि अगर ब्याज प्रति छमाही और प्रति तिमाही दे ना बोला जाए तो सवाल बिल्कुल नॉर्मल जैसे किया जाता है वैसा ही करना है, फिर कुछ नहीं बदलना है। जब तक ये चीजें आपको कंडीशन ये क्वेश्चन में बोली ना गई हो। चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझने के लिए। बाकी तो सवाल आप फॉर्मूले में रखते जाइए नंबर्स को, और बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, पावर खोलना आपको अच्छे से आना चाहिए, बाकी सब हो जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे चलो इसका भी डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा कि हमारे पास 1000 रुपया है, ठीक है, और ब्याज की दर जो है हमारे पास है 20%, और हमें टाइम दिया गया है 1 वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष, क्योंकि आपको देखो तिमाही के लिए ना ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का ही समय दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे पावर लंबी हो जाएगी। अगर मैं 2 वर्ष ले लूंगा ना तो आपको पता है यहाँ 4 का गुणा होते ही 8 हो जाएगा, और 8 पावर खोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत गुणा करना पड़ेगा हमें। तो अब यहां इसको सॉल्व करते हैं। असल में जो हमें दर लेनी है, अगर ब्याज बोल दिया जाए प्रति तिमाही दे है तो हमें दर कितनी लेनी है? 20/4%, यानी कि 5%। और हमें समय कितना लेना है? समय लेना है 1 वर्ष दिया गया था और 4 का गुणा करना होता है, तो 4 गुणा 1 यानी कि 4। ये क्या हो गया? ये हो गया तिमाही। 4 तिमाहियां हो जाएंगी, 4 तिमाहियां हो जाएंगी कितने? 1 साल में। तो अब आपको एज इट इज फॉर्मूला यहां पे लगाना है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, पिछले क्वेश्चन में हमने ए निकाल के छोड़ दिया था, लेकिन वहां ब्याज निकालना था, तो आपको याद रखना है कि ब्याज का तो यही फॉर्मूला है, ए माइनस पी। ठीक है, सी आई बराबर क्या है? ए माइनस पी, ये आपको याद रखना है। तो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू रखूंगा मैं, P की तो यही रखूंगा, लेकिन T और R ये नहीं रखने वाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि ब्याज प्रति तिमाही दे है। तो हम यहां पर ये वैल्यूज रखेंगे, ये दोनों जो हमने नई निकाली है, दर और समय। 1000 1 प्लस 5 बटे 100 की घात 4। 1000 वही 20 से कम 20 और 1 21 बटे 20 की घात 4। और पिछले बार की तरह सेम हमें वही करना है, इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है, गुणा करना है, और सी आई निकालने के लिए जो ए यहां पर मिलेगा हमें, ये ए चल रहा है, जो ए मिलेगा उसको ए में से पी को हम घटा देंगे, 1000 रुपए को घटा देंगे और हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे मजेदार बढ़िया बढ़िया से, और उस सारी चीज को एकदम दिमाग में क्लियर बैठा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस पे हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, ऊपर की साइड में देखिए लिख के आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कुल राशि व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब होता है वही मिश्र धन, ए, ठीक है, अमाउंट। कुल राशि का मतलब वही हुआ कि आपने कुछ राशि ब्याज के लिए दी, उसके बाद आपको कितनी राशि वापस मिल रही है, वो कुल राशि की बात कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको आप पढ़ेंगे, ए वाला हिस्सा जो है हमारा, जो दिया गया है वो हम पढ़ते हैं पहले, कि रुपए 10,800 पर
3 वर्ष के लिए 12.5% यानी 12 सही 1/2 वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, संयोजित का मतलब वही है ब्याज दे, यहाँ वार्षिक ही ब्याज जो दे है वो वार्षिक है, यानी हमें कुछ भी फेरबदल इस क्वेश्चन में नहीं करना है। अर्धवार्षिक बोला जाए, छमाही बोला जाए, तिमाही बोला जाए, तब हमें फेरबदल करना होता है। तो एज इट इज हमें यहाँ पे वैल्यूज लेनी है हमारी। P बराबर रुपये 10,800, 10,800, और उसके साथ साथ हमें दिया गया है कि 3 वर्ष टाइम है, 3 वर्ष, दर है हमारे पास 12 सही 1/2% वार्षिक, ठीक है। और इसमें हमें ए निकालना है, कुल राशि निकालनी है और CI निकालना है। ये चीजें आप यहाँ पे क्वेश्चन में से निकाल के जरूर लिखा करें ताकि आपको याद रहे कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है और कैसे शुरुआत करनी है हमें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये आपको सही बटे के रूप में दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका गुणा और ये जोड़ते हैं, तो 2 का गुणा 12 में, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो ऊपर हो गया 25 और नीचे है 2, 25/2%, ठीक है। ए निकालते हैं हम लोग, P × 1 + R/100 घात T, 10,800 1 + R 25/2। अब देखो मैथ्स के बेसिक्स आपको जो आने चाहिए, मैथ के बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो बेसिक्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको समझ में आएगा। 10,800 1 +, अब बेसिक्स की बात यहां पे आती है, 25/2 लिखा हुआ है और बटे में 100 भी लिखा हुआ है, तो ये कहानी अब कैसे गढ़ी जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 का गुणा होगा नीचे 100 में। हमें पता है कि A/B हो और B और C/D हो। कई बार मैंने अपनी वीडियोस में आपको ये बात बताई है कि सबसे नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है और बीच वाले का यहाँ पे गुणा होता है। अब यहाँ पे आपको 100 के बटे में कुछ भी नहीं दिया गया था, और जब हमें कुछ भी नहीं दिया जाए किसी के भी बटे में तो हम कितना मानते हैं, 1, तो इस 1 का गुणा होगा सबसे ऊपर यानी 25 में और 100 का गुणा होगा 2 में, तो हम क्या करेंगे 25/200 करेंगे भाई, सीधा सीधा 25/200 करेंगे, तो 25 एकम 25 और 25 200, 10800 मल्टीप्लाइड बाई 8 एकम 8 और 1 ऊपर है, देखो 25 एकम 25 एक बार काटा था हमने, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 की घात 3। तो चलिए देखिए दोस्तों यहां से हम आगे समझते हैं इसको कैसे करना है हमें। तो A बराबर 10,800 गुणा 9 का क्यूब, आपको पता है कितना होता है 729, अपॉन 8 का क्यूब 512। अब देखो जिससे कट रहा हो एक बार अगर हम दिखाई दे रहा है हमें कटता हुआ तो हम काट के देख लेते हैं। ये 8 का क्यूब था ना, तो 8 से ही काट के देखते हैं। 8 छिंग 48, यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 3, तो हमारे पास हो गया 32, 8 चौके 32, यहाँ 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 पंचे 40, तो ये कुल मिला के मिला हमें 1350 गुणा 729, मैंने 200 करके कुछ लिख दिया था, अपॉन 64, ठीक है। अब इसका गुणा करना है हमें 1350 यानी 135 का कर लेते हैं, बाद में जीरो लगा देंगे, और किस में करना है 729 में करना है। तो 5 निम 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल लगी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब करते हैं यहाँ से गुणा हम 3 का, तो 3 निम 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 सत्ते 21। 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 5, 7 और 4 11 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 8 6 14, 10 और 14 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 7 2 9। तो एक जीरो और हमारी यहाँ पे थी वो लास्ट में जीरो लग जाएगी, तो 98415 अपॉन 64। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से, क्या इतना ही हमारा आंसर आ रहा है। 98415 अपॉन 64, ठीक है। इसको हमें 64 से डिवाइड करना है, तो 64 से हम इसको डिवाइड करते हैं। यहां पे देखिएगा 98415 डिवाइडेड बाई 64, तो 64 एकम 64, यहां बचा 4, यहां बचा 5, 4 का उतारा लिया तो हो गया 544। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो अब हमारा यहां से भाग जाने के, यहां पे सॉरी 3 आएगा, अब जाएगा हमारा भाग 5 बार। 5 चौके 20 की जीरो हासिल लगी 3, 5 इक्का 30 और 5 चौके 20 की जीरो हासिल लगी 2, 5 30 और 2 32, यहाँ 4, यहाँ 2,
1 का उतारा लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, 64 दूनी 128, 128 दूनी होता है 256, यानी 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 6 तिया 18 और 1 19। यहाँ बचा हमारे पास 9 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 4 13। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 में से 1 गया 0, 5, 6 7 42, 6 8 48, तो 8 बार जाने की संभावना है कम। 6 7 42, 7 बार जाएगा तो 7 चौके 28 हासिल लगा 2, 7 छिक्का 42 और 2 42 और 2 44, 15 में से 8 गया 7 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा 0, फिर से 7 बार। ये पूरा हो गया था क्या भाग, नहीं, फिर से 7 बार। तो फिर से जब हम 7 बार इसको भाग करेंगे तो फिर से यही मिलेगा 448, और हमारे पास आएगा यहाँ पे 2, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो 22 बचा हमारे पास, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब भाग जाएगा 3 बार, क्योंकि हम देख चुके हैं 3 बार में 192 आता है। तो 8 और 9 2 11, ठीक है, 28 बच रहा है, और फिर से 0 बढ़ा लो। 4 बार में 4 6 24, 4 चौकी 16 हासिल लगी 4 बार, 4 चौकी 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 6 24 और 1 25। अब नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपको इतना मिला है ना, तो यही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमारा आया आंसर यहाँ पर 15377.34, इतना रुपया आया हमारा उत्तर यहाँ पर। ठीक है, ये अमाउंट निकला है, यानी ए निकला है, कुल राशि निकली है। अभी हमें CI निकालना है। CI मतलब A माइनस P, इट मीन्स 15,377.34 माइनस 10,800। तो यहां हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, और हम यहाँ पे घटा लेते हैं, आसानी रहेगी थोड़ा लिख के घटाने में। 10,800.00, तो ये आया 34, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 7 7, और यहाँ 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ 4 बचा, तो हमारा आंसर आएगा 4577.34 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ पे पहली बार में सही आएगा, और आप जब रफ पे इसको बार बार अभ्यास करेंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना मोबाइल का यूज करके, कैलकुलेटर का बिना यूज किए हुए, आप खुद से जितना गुणा भाग करना है करें, तभी आपको प्रैक्टिस करते 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 ये सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आने लगेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत सरल क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं मैं, कि रुपए 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें रुपए दिए गए हैं 1250 और ब्याज की दर है 4% वार्षिक। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने? 2 वर्ष का। देखिए, इससे सरल क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई कि ब्याज अर्धवार्षिक दे है, तिमाही दे है, छमाही दे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मतलब नॉर्मल हमें क्वेश्चन जैसे किया जाता है वैसे करना है। सबसे पहले निकालेंगे ए। CI निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन को निकालना। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो A बराबर P कितना है 1250 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, वो है गुणा ही, कोष्टक से पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा है, इस कोष्टक के और इस P के बीच में। ठीक है, 1 प्लस R यानी 4/100 की घात टाइम 2, 1250 इंटू 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 1 26/25 की घात 2, 1250 गुणा 26 गुणा 26, देखो घात 2 है ना, मतलब 2 बार गुणा होना 26 का, ऐसे नीचे 2 बार गुणा होना है किसका, 25 का। तो 25 का 2 बार, देखो 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 होता है, और ये 0 यहाँ आ गई, 25 दूनी होता है 50। तो अब हमें मिला 2 गुणा 26 का वर्ग, आपको आना चाहिए 26 का वर्ग, 676, 2 6 12 1 2 हाथ से लगी 1, 2 7 14 और 1 15 हाथ से लगी 1, 2 6 12 और 1 13, 1352 रुपए अमाउंट आ गया, यानी ए आ गया 1352 रुपए। CI A माइनस P 1352 माइनस P 1250, 2 0 100 102 रुपए। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं इसका आंसर, चेक कर लेते हैं हम लोग बड़ी ही सरलता से। ये वाला आंसर निकल आया है, तो चेक करना तो भाई बनता ही है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, 102 रुपये हमारा निकल के आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वाकई में समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने साथियों के साथ जो जो वीडियो देखना चाहता है, बेसिक से पढ़ना चाहता है, उसके साथ ऐसी वीडियोस को जरूर शेयर किया करें। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है तो आपका इतना काम बनता है कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाता हूं। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग अब कर ही लोगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा ऊपर, देखो। रुपए 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है क्योंकि इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं सारी, जो जो मान दिए गए। रुपए कितने रुपए का निकालना है? 4000 का निकालना है भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ब्याज की दर दी गई है 10% वार्षिक। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ टाइम हमारे पास है कितने साल का? 3 साल का। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि इतनी डेटा आपके पास है, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करने के बाद एसआई यानी साधारण ब्याज और सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है 3 साल के बाद। जो दोनों ब्याज निकल के आए उनका अंतर बताना है। अंतर तो पता ही है आपको, घटाना होता है। देखो घटाना और अंतर में बेसिक डिफरेंस ये है कि घटाना जब भी करते हैं तो जैसा दिया जाए वैसा ही किया जाता है। सपोज दैट 2 - 3 कितना आएगा? -1। और अंतर बोला जाता तो हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा। अंतर का मीनिंग ही यही होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है। तो वैसे भी आपको पता है कि 2 साल में सीआई ज्यादा आने वाला है और एसआई कम आने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आएगा, साधारण ब्याज कम आएगा। अब बिना देरी करते हुए, बिना बातें करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। यहां निकालेंगे एसआई और यहां निकालेंगे सीआई। जैसे क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू किया था वैसे ही क्वेश्चन से इस वीडियो को हम लोग अंत करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। एसआई का साधारण सा फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, सीआई का कोई फॉर्मूला नहीं, ए पहले निकालेंगे। अब मैं आप लोगों को भी टाइम देता हूं कि आपके पास दोनों फॉर्मूले रखे हुए हैं। लास्ट में आपको जब सीआई कैलकुलेट करना हो तो A - P कर देना। आप निकालो यहां तक और देखो कि कौन कितना सटीकता से इसका उत्तर दे पा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर अभी के अभी दे। ठीक है, मैं साथ साथ आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको एक तरफ से हल करता हूं। P हमारे पास है 4000, R हमारे पास है 10% और समय हमें निकालना है 3 साल के लिए, बटे में 100। ये तो है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की वीडियोस मैंने पहले ही बना दी है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लें। 4 तिया 12, 1200 रुपए आई थिंक सो। 4 तिया 12 और 2 0, 1200 रुपए आ रहा है साधारण ब्याज। चलते हैं सीआई की तरफ। 4000 रुपए 1 + 10% ब्याज की दर थी, नीचे लिखा 100। कितना समय है? 4000। देखो 100, 10 से काटा, 10 एकम 10, 10 दाई 100, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10⁻3। देखो क्या होता है, जिसको आता नहीं है ना उसको भी बार बार सेम स्टेप करने से समझ में आने लगता है। हम हर बार वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन जैसे होता है वैसे ही बार बार कर रहे हैं। बस काटना आपको आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। काटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। 4000 गुणा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331 बटे 10 का क्यूब, 10 × 10 × 10। क्यूब का मतलब क्या है? 3 घात का मतलब क्या है? 3 बार गुणा, और 10 का 3 बार गुणा करते ही 1000 आ जाता है। तीनों 0 कट गई। 4 एकम 4, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5। इतना रुपए आया हमारे पास अमाउंट। तो सीआई कितना आएगा? A - P, ये रहा। ए मतलब कि 5324 माइनस P मतलब कि 4000 प्रिंसिपल। घटाओ 4, देखो लाओ ऐसे घटा देता हूं।
आप लोगों में से बहुत से लोगों को डायरेक्ट घटाना भी ना समझ में कहीं आया, ठीक है, तो ऐसे घटा लेना। भाई मेरे ये निकला था 1200, ये निकला 1324। हमें निकालना है अंतर, तो हम सिंपली यहां लिखेंगे अंतर, और अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो यहां लिखा जाएगा CI माइनस SI, यानी कि 1324 माइनस 1200 124 रुपए। देख लो 324 और 200 घटा दो, 1000 1000 तो वैसे ही घट गया, तो 324 में से 200 घटा देंगे तो 124 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 124 रुपए, दिस इज अवर आंसर। और अगर यहां ना दिख रहा हो आपको, तो ये हमारा जो डिफरेंस आया है ये आया 124 रुपए, क्योंकि यहां तक तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक के जो भी सवाल हमने आज किए हैं आपको सारे समझ में आए होंगे। अभी हमारा यहाँ पे कोई भी अंत नहीं हुआ है वीडियोस का, ठीक है, वीडियोस का अंत नहीं हुआ है, इस वीडियो का तो हो चुका है। अभी हम इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है वो अच्छे से सारे के सारे टाइप्स जो हैं सब अच्छे से आ जाएं, और कोई भी तरीके का आपको क्वेश्चन छूटे ना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।